नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ स्वर समीका के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इसको क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। इसमें महत्वपूर्ण होता है बच्चों, अगर आपको वर्ग पता है, अगर वर्ग पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि माइनस में ही फार्मूला होता है, प्लस का नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। माइनस का है तो इसका फार्मूला होता है, प्लस का है तो नहीं होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पहला मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक बार इसको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। मान लो दूसरा है यम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, यम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, अर्थात यम प्लस एन और यम माइनस एन, यम प्लस एन और यम माइनस एन, ये हो गया प्यारे बच्चों। अगला p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p प्लस q और p माइनस q, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। अगला r का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, सॉरी माइनस r का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, r का स्क्वायर, सॉरी r प्लस t और r माइनस t, r प्लस t r माइनस t। इस तरह से अगर स्क्वायर के रूप में दिया रहे, एक नहीं कई क्वेश्चन इस पर आप बना सकते हो, r का स्क्वायर एस का स्क्वायर बराबर r प्लस एस r माइनस एस, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है एक बार जोड़ेंगे और एक एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। मान लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला छठा, यस का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी इसको क्या करेंगे बच्चों, यस प्लस 6 और यस माइनस 6, यानी एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं वर्ग की तरफ। अब अगर वर्ग से संबंधित दिया रहे तो कैसे करेंगे, अगर मान लिया अंक दिया रहे, अभी एक तो अक्षर पे था सारा और एक दो क्वेश्चन जो था आप पे अंक पे था। ऐसे मान लीजिए दे दिया पहला क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दिया बच्चों, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें देखेंगे ये तो वर्ग है, एक के स्थान पे एक्स है, इसमें दो घात है यानी दो चुरकी है, लेकिन देख रहे हैं सेकेंड वाले पे नहीं है, तो यह देखेंगे किसी ना किसी का वर्ग होगा, किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा, तो किसका वर्ग है ये देखते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अगर कभी भी किसी का वर्ग निकालना रहे तो मान लीजिए ऐसे लिख लिए हैं, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 का नाम 5, देखिए 2 बार है, अगर दो बार है इसका मतलब वर्ग है, 3 बार है इसका मतलब घन है, तो 2 बार है इसलिए इसको हम क्या लिखे हैं, वर्ग लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं, वर्ग लिखे हैं, यानी 5 पे 2 चुरकी कर दें अगर तो 2 चुरकी, यानी x पर x प्लस 5 और x माइनस 5, x प्लस 5 और x माइनस 5। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया है p का स्क्वायर माइनस 49 दिया, p का स्क्वायर माइनस 49 दिया, यानी p का स्क्वायर माइनस ये देखेंगे किसका वर्ग है, 7 का
किसका बच्चों, 7 पर 2 चुरकी, कितना, 7 पर 2 चुरकी, 7 पे 2 चुरकी, यानी एक बार जोड़ेंगे p प्लस 7 और एक बार p माइनस 7, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। मान लीजिए इसी तरह अगला क्वेश्चन, x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1, तो जानते हैं प्यारे बच्चों x का वर्ग x स्क्वायर और 1 का वर्ग 1, ये जान लीजिएगा अगर x 1 पर कितना भी घात रख लिया जाए, 0 रखा जाएगा तब भी 1 आएगा, 1 पर चाहे जितना भी घात रखिएगा उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 में 1 का गुणा कितनी बार कर लो, जैसे मान लो 1 पर हमने 10 कर लिया या 1 पर हमने 2 कर लिया, पहले 1 पर 2, 1 गुणे 1 बराबर 1, या ऐसे 1 पर 0, किसी संख्या पर 0 घात होता है उसका मान 1 होता है, या 1 पर 3 कर लीजिए, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 में 1 का पारा पढ़ेंगे, फिर 1 में 1 का पारा पढ़ेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा बच्चों, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 पर अगर मान लो हमने 4 कर लिया, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो गुणा करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। चाहे जितनी बार गुणा आप 1 पर घात रहे, जितनी भी घाते रहे, उसका मान कितना आएगा, हमेशा बच्चों 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1। अब ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस 36, p का स्क्वायर माइनस 36, इसका मतलब हो गया p पर 2 घात और ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो p पर p प्लस 6 और p माइनस 6, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लीजिए अगर उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए अगर इसमें हम 25 कर दें और इसको x स्क्वायर कर दें, बच्चों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर अंक बदल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फार्मूला आपका यूज होगा, यानी ये देखेंगे किसका वर्ग है, 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर इस वाले फार्मूले पे आ गया कि नहीं आ गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 पर चुरकी यानी 5 पे चुरकी और x पर चुरकी, x कितना चुरकी, 2, उसके बाद 5 प्लस x 5 माइनस x, 5 प्लस x 5 माइनस x। अगला बाबू, अगला बच्चों मान लीजिए अगर दिया है अगला क्वेश्चन 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर दिया बच्चों, इसमें करेंगे क्या, सेम प्रोसेस वही है। अब देखेंगे यह किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 5x का वर्ग, किसका बच्चों, 5x का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, किसका बच्चों, 4 का, यह हो जाएगा 5x प्लस 4 और 5x माइनस 4, यानी एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा। अगला है मान लीजिए 25, मान लीजिए 25 ना, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अगर कर लेते हैं, या 25y स्क्वायर कर लेते हैं, 25y स्क्वायर कर लेते हैं, आप कोई भी अंक ले लो दिक्कत नहीं है। 4 16 इसलिए नहीं लिए क्योंकि अब ये कॉमन हो जाता, इसलिए नहीं कॉमन इसको लिए। अब देखते हैं दोनों बच्चों क्या है, दोनों में क्या है, ये देखते हैं किसका वर्ग है, 2x का स्क्वायर और ये किसका है, 5y का स्क्वायर बच्चों, किसका, 5y का स्क्वायर, यानी 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y, यानी एक बार जोड़िएगा और एक बार बच्चों क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाना, यानी एक बार जोड़ा है और एक बार घटा है, यानी 5x प्लस 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y बच्चों। अगला तीसरा, अगला मान लीजिए अगर दिया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 पी स्क्वायर,
25 बी स्क्वायर अगर दिया बच्चों। अब सबसे पहले देखेंगे इन सबका वर्ग बनाएंगे। किसका वर्ग है? 6xy का स्क्वायर और ये 5p का स्क्वायर, यानी बच्चों 6xy प्लस 5p और 6xy माइनस 5p, यानी एक बार हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और एक बार हमने क्या कर लिया, घटा लिया। यानी एक बार जोड़ लिया और एक बार हमने क्या किया, घटा लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 27, 3x स्क्वायर माइनस 27। मान लीजिए आप ये देखते हैं, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो लगा लिए, अब देखते हैं अगर वर्ग ना रहे, क्या ना रहे, वर्ग ना रहे, पहला वाला देख रहे हैं, इसमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 27, ना देख रहे हैं किसी का वर्ग है, ना तो 3x स्क्वायर किसी का वर्ग है, x स्क्वायर तो वर्ग है लेकिन 3 किसी का वर्ग ना है। अगर किसी का वर्ग नहीं है तो आखिर ऐसा क्या कह रहे हैं हम कि दोनों ऐसी संख्या हो वर्ग के रूप में आ जाए, या वर्ग के रूप में नहीं आती तो इसे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या दी रहती है, निश्चित तौर पर दी रहती है, किसी न किसी का वर्ग होगा, या ऐसा दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा जिसको आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं, या तो कॉमन बोलो या तो उभयनिष्ठ बोलो, या ऐसा बोलो कि किसी संख्या का वो गुणज होगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में 3 से गुणज, 3 से दोनों संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगे, यानी 3 इनमें दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 3 से भाग दीजिएगा, एक एक्स स्क्वायर, एक को लिखा नहीं जाता बाबू, कोई भी संख्या रहती है उसके साथ एक छिपा रहता है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग दोगे आप कितने बार में, 9 बार में, तो 3। अब देख रहे हैं यह एक्स का स्क्वायर और यह किसका है, 3 का स्क्वायर है। किसका बच्चों, 3 का, यानी 3 एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, यानी एक बार आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और एक बार क्या कर लिया आपने, घटा लिया। एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया। अगला बाबू, और थोड़ा सा एक अभी और इस पे छोटा छोटा चलते हैं, फिर 2 डिजिट में आएंगे। अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4x या 2x स्क्वायर कर लो आप, 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर कर लो, कितना, 8y का स्क्वायर। अब यहां देखेंगे बच्चों, ये 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, तो देख रहे हैं ना तो 2 किसी का वर्ग है, ना तो 8 किसी का वर्ग है। तो ऐसा देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है। कितना दिख रहा है बच्चों, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 2 से भाग दीजिएगा, एक एक्स स्क्वायर, 2 से भाग दीजिएगा 4y स्क्वायर, कितना बच्चों, 4y स्क्वायर। 2, अब देख रहे हैं ये x का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए क्योंकि अदर भी कोष्टक की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यह 4 का वर्ग है, यह 4 किसका, 2 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, और y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, x प्लस 2y और x माइनस 2y, x माइनस 2y, यानी एक बार आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और एक बार ने आपने क्या कर लिया, घटा लिया। एक बार आपने जोड़ा और एक बार घटाया, यानी एक बार x प्लस 2y और एक बार x माइनस 2y, क्योंकि फार्मूला आपका यही कहता है, फार्मूला आपका बाबू यही कहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उम्मीद है लगा लोगे आप लोग। चलते हैं, मान लो अगले क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन, इसी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, या अब ये सोचोगे आप इसको तोड़ करके उसके बाद कर लें, नहीं, उससे आसान है बाबू, आपको बताऊंगा उससे आसान तरीका। इस पूरे को आप क्या है, ये पूरा मान लो a और ये b, तो b का भी देख रहे हैं वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग बनाना पड़ेगा, यह किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, एक बार आपने जोड़ा और एक बार आपने क्या कर लिया, घटा लिया, a प्लस बी प्लस 2, यानी दाएं वाली जो संख्या होती है एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं।
और जो बाएं वाली संख्या होती है वो वही लिखी जाती है, उसमें नो चेंजिंग। अगला a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी माइनस 2 बच्चों। अगला x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 y का स्क्वायर। बच्चों ये x प्लस y का होल स्क्वायर, अब देखेंगे यह किसका वर्ग है, यह 5y का वर्ग है। किसका है? 5y का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5y का वर्ग है। फिर देख रहे हैं अब ये पूरा a स्क्वायर और ये पूरा b स्क्वायर, फिर एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, यानी x प्लस वाई प्लस 5y और x प्लस वाई माइनस 5y। ध्यान देना बच्चों, ये y है, या भी y की एक घात के रूप में है, इसमें इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, दोनों पर क्या है? घातें सेम है। अगर घात समान होता है तो अंकों को क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। x प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6y और x और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस यानी माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, यहाँ क्या करोगे? 4y माइनस का 4y घटा लोगे बाबू, कितना आ जाएगा? माइनस 4y। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया है x माइनस वाई माइनस 49, इसको स्क्वायर दिया है। कितना दिया बच्चों? स्क्वायर 49 दिया है। इसको क्या करेंगे? यह x माइनस वाई का स्क्वायर तो ही है। अब इसको यह देखेंगे किसका वर्ग है, सेकेंड वाला किसका वर्ग है बच्चों? किसका है? 7 का वर्ग है। अगर आप कोष्टक ना लगाओ तब भी सही है, कोष्टक ना लगाओगे तब भी सही है। यानी x माइनस वाई प्लस 7 और x माइनस वाई माइनस 7, यानी इसमें नो चेंजिंग, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे वाले ही पद में परिवर्तन होता है, यानी एक बार आप जोड़ते हैं और एक बार आप क्या करते हो? घटाते हो। अगला मान लो अगर इसी को उल्टा कर दें, 49 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, अगर जस्ट इसको उल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा? सेम वही प्रोसेस, x का 7 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, लेकिन दिक्कत इसमें ये अलग क्या होगा? अलग क्या बनाएगा? ये कोष्टक वाला, ये दूसरा पद, इसमें क्या करेंगे? 7 उसके बाद प्लस, अगर एक बार जोड़ते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोष्टक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो प्लस रहता है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, कहता है जैसे कमाओ, जैसे खाओ, जैसे रहना और रहो। लेकिन माइनस वाला क्या है? कत्ता ही जहर है, वो कहता है कि ना अगर तू प्लस है तो माइनस में तुमको बदलूंगा, गुड, अगर माइनस है तो क्या करूंगा? प्लस, यानी तू धनी है तुमको गरीब बनाऊंगा, गरीब है तो धनी बना देगा। सिर्फ बड़ा परेशानी करता है, क्या करता है? बड़ा परेशान करता है। तो देखो अगर बाबू प्लस किए तो इसमें कुछ नहीं बोला, ये क्या बोला? कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 माइनस, जैसे माइनस करोगे इस कोष्टकवा के अंदरवा का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। क्या होगा बाबू? कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या कर देता है ना कि अगर माइनस रहता है तो क्या करता है? सबको बदल देता है, यानी गरीब के अमीर, अमीर के गरीब। तो ये देखो बाबू, ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, और ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस कर दिया। देखो दोनों में अंतर क्या आया? अंतर क्या आया? अगर ये प्लस कहता है तो नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर माइनस रहता है कोष्टक के बाहर, अगर माइनस लगाओगे तो क्या होगा? बदल जाएगा चिन्ह। यहाँ एक बार इसको और थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एक दिक्कत और आएगी, कहेंगे सर जी कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ डायरेक्ट किए हैं, लेकिन देख लो 7 उसके बाद प्लस x माइनस वाई, क्योंकि एक बार जोड़ते हैं, दूसरा का बार मान लो कोष्टक में कर लेते हैं इसको। उसके बाद दूसरा का कोष्टक, ये 7 एक और कोष्टक लगा दें, 7 उसके बाद माइनस। अब बाबू जब माइनस करोगे ये माइनस x माइनस वाई। अब एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, अब तोड़ेंगे, यानी यहां से तोड़िएगा तो 7 क्या होगा? 7 उसके बाद कोष्टक तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है, जब प्लस रहता है तो क्या है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो प्लस x माइनस वाई। उसके बाद 7 माइनस। बाबू बताए ना कि अगर कतई भी अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है
तो कोष्टक के सारा अंदर का जो चिन्ह रहेगा सारा का सारा क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिर्फ दो ही को बदलेगा, प्लस माइनस को बदलेगा। अब देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह था, प्लस, तो ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा बाबू, प्लस, सॉरी वाई है, वाई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछता है कि इसका मान आप बताओ, तो आप चाहो इसको विस्तार कर लो, इसको भी विस्तार कर लो, लास्ट में कोष्टक तोड़ लेना तब भी आ जाएगा। लेकिन उससे कम टाइम में लगाने के लिए अगर सोचते हैं तो आप कैसे करते हो, ये इसको पूरा आप मान लो a, इसको पूरा मान लो आप b, यानी अगर ये होगा तो a के स्थान पे ये पूरा लिखा जाएगा, अब b के स्थान पे ये है तो b के स्थान पे ये पूरा लिखा जाएगा। एक बार जोड़ के किया जाएगा और एक बार घटा के किया जाएगा बच्चों, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, एक बार क्या करते हैं बच्चों प्लस, अगर ये प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। कोष्टक के अंदर नो परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन a प्लस बी यानी a माइनस भी होता है ना, जैसे आप माइनस लगाओगे ये कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस a प्लस बी क्या होगा, प्लस बी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक a और एक a मिलके 2a, एक b और एक b मिलके 2b, तो 2 में 2 का गुणा करिएगा 4ab, कितना बच्चों, 4ab। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अगला अगला इसी को जस्ट उल्टा कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, उल्टा कर देते हैं बच्चों, तब देखते हैं क्या आएगा। यह पूरा a है, यह पूरा b, तो क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, क्या होगा, अगर यहाँ प्लस करेंगे तो दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, और a माइनस बी, अगला वाला जब माइनस में बदलेंगे ये हो जाएगा दोनों माइनस, माइनस a माइनस b। ध्यान देना बच्चों, b से b कट जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक a और एक a, यानी 2a गुणे एक b और एक b, और यह भी किसका, माइनस का, किसका बच्चों, माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b, क्या होगा बच्चों, माइनस 2b, कितना होगा बच्चों, माइनस 2b। 2 का 2 के साथ गुणा कर, पहले सबसे पहले देख रहे हैं यह प्लस में है और यह किसमें है, माइनस में, प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो माइनस होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस 2 दूना 4 और a और b, क्या हो जाएगा बच्चों, 4ab। और एक चीज और बता दें बच्चों, प्लस माइनस का गुणा बता देते हैं, देखना 4 बातें याद रखना, 4 इसमें होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। जब भी गुणा किया जाएगा, जब भी गुणा किया जाए, दो अंकों के बीच जब भी गुणा किया जाएगा तो एक देखा जाएगा इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह, अगर दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस तो माइनस, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन, मान लीजिए दिया है 3x प्लस 7y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेम क्वेश्चन सेम इसी तरह, यानी ये पूरा a मान लेंगे और ये पूरा b मान लेंगे और ये माइनस,
मिल रहा होगा। अब इसको करते क्या है, एक बार जोड़ते हैं, यानी 3x प्लस 7y। बच्चों एक बार इसको प्लस के रूप में रखते हैं और एक बार माइनस। जब यहां आप पर प्लस लोगे तो कोष्टक के अंदर का जो भी चिन्ह रहेगा या जो भी रहेगा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का है वैसे आ जाएगा। 4x माइनस 3y और 3x प्लस 7y। बच्चों बताए हैं अगर जब दूसरी बार तोड़ते हैं माइनस बी, यानी ये तो पूरा ए हो गया और ये जब बी वाला, बी के स्थान पे इतना है लेकिन उसके बाहर कोष्टक के माइनस है। जब भी बाहर माइनस चिन्ह आता है तो आपको हमने बताया है कि पूरा का पूरा चिन्ह क्या होता है, बदल देता है। जैसे इसके पास एक जादू है, इस तरह से जान लें, जादू है। अगर जो माइनस में रहता है, जो क्या ना धनवान होता है, उसको क्या कर देता है, ये गरीब कर देता है, और जो गरीब होता है उसको ये क्या कर देता है बच्चों, धनवान कर देता है। अब कैसे कर देता है, ये सिर्फ एक बेसिक, ऐसा कुछ होता नहीं है कि धनवान या गरीब, बस चिन्ह का मतलब मैं बता रहा हूं, चिन्ह का बताने का तरीका बता रहा हूं, चिन्ह को लिखने का। तो ये बाबू क्या है, माइनस जब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x और ये प्लस का 3y, क्या प्लस का 3y। यानी जब कोष्टक तोड़ोगे तो कोष्टक के जो अंदर का चिन्ह होगा सारा बदल जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो क्या हो गया बच्चों, प्लस। अब देखो 3x और 4x मिलके 7x माइनस 7y माइनस 3y अर्थात 4y। कितना आएगा बच्चों, 4y। 3x प्लस का माइनस का 4x, प्लस और माइनस में देखेंगे कौन ज्यादा है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो देख रहे हैं माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है। तो कितना ज्यादा है बाबू, ये 4 है, ये 3 है, यानी 1 ज्यादा है। तो माइनस 1, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, x प्लस देख रहे हैं 7y और 3y मिलके कितना हो जाएगा, 10y। कितना हो जाएगा बच्चों, 10y। आप इसको ले सकते हैं 7x माइनस 4y 10y माइनस x। इसको बाद में लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, या तो यहीं छोड़ दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला इसको रब करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन अगला, मान लो अगर ये अभी तक तो चल रहा था ठीक है, अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अगर 9 दे दिया, ध्यान देना बच्चों, 1/, या एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1/, ए स्क्वायर 1/9 दे रखा है। तो अब इसको क्या करेंगे बच्चों, फिर इस फार्मूले पर चेंज करेंगे। अब ये क्या आ गया, बट्टे के रूप में आ गया। क्या आ गया है, बट्टे के रूप में, यानी ये एक्स का स्क्वायर और ये 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक्स प्लस 1/3, एक्स माइनस 1/3। अगला ए स्क्वायर माइनस 1/16। बच्चों यह ए का स्क्वायर, और देखेंगे यह किसका वर्ग है, 1/4 का स्क्वायर आ रहा है बच्चों। 1/1 का स्क्वायर 1 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। इसको a प्लस 1/4 और a माइनस 1/4, यानी आपने एक बार जोड़ लिया और एक बार आपने घटा लिया। अगला a स्क्वायर बटे 4 माइनस b स्क्वायर बटे 9, ये 9 है बच्चों, ये 9 है। तो क्या करेंगे बच्चों, a/2 का होल स्क्वायर माइनस b/3 का होल स्क्वायर बच्चों, यानी एक बार इसमें जोड़े और एक बार घटाएंगे। देख रहे हैं ये a का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है, या b का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दें। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार जोड़ेंगे, a+2 प्लस a/2 प्लस b/3, a/2 माइनस b/3, b/3। अगला देखिएगा बच्चों, चौथा 25 एक्स स्क्वायर माइनस
1/25 वाई स्क्वायर बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 1/5 वाई का स्क्वायर। 5x प्लस 1/5 वाई, 5x माइनस 1/5 वाई। एक बार बच्चों जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करें और बताएं जहां आपको प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका समाधान जरूर निकाला जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर बटे 49 माइनस 8 वाई स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर बटे 25। ध्यान देना बच्चों, ऊपर का देखना 2 किसी का वर्ग नहीं है, ना ही 8 किसी का वर्ग है। नीचे वाला तो वर्ग है, एक्स स्क्वायर वर्ग है, लेकिन 2 नहीं किसी का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है, वाई का स्क्वायर यह भी किसी का वर्ग है, लेकिन 8 का वर्ग नहीं है। तो ऐसा कोई ना कोई अंक होगा जो दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ या कॉमन। उभयनिष्ठ और कॉमन बात एक है, दोनों उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में। जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें तो ऐसा कोई जीव होता है, ऐसे जीव भी होते हैं जो थल और जल दोनों पर रहते हैं, थल और जल दोनों पर रहते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति होते हैं केवल जो थल पर रहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे मतलब जीव, सॉरी व्यक्ति नहीं, जीव की बात कर रहा हूं। ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो थल पर रहते हैं, ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। तो ये जो दोनों में ऐसा, इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसे मेढक होता है दोनों जगह रहता है, सांप होता है दोनों जगह रह सकता है, रह लेता है। और मान लीजिए और भी ऐसे जीव हैं, जैसे मगरमच्छ को देख लीजिए, इस तरह से वो पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह लेता है आराम से। उसी तरह इसमें भी है, ऐसा कोई अंक है जो दोनों में मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों के साथ है। तो कौन सा बच्चों देख रहे हैं, 2 मिल रहा है। 2 अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1x स्क्वायर बटे 49। तो आप जानते हो बच्चों, 1 को लिखा नहीं जाता, माइनस 2 से भाग दोगे 4y स्क्वायर बटे 25, 4y स्क्वायर बटे 25। ध्यान देना बच्चों 2। अब ये देख रहे हैं ये किसका वर्ग है, x किसका वर्ग है, x, और ये किसका वर्ग है बच्चों, 7, x बटे 7 का स्क्वायर, और ये 4y स्क्वायर बटे 25 यानी 2y बटे 5 का स्क्वायर, 2y बटे 5 का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये 2 x बटे 7 प्लस 2y बटे 5, x बटे 7 माइनस 2y बटे 5। यानी आपने क्या कर लिया, एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया। ये प्रक्रिया उल्टा भी हो सकती है बच्चों, ये प्रक्रिया उल्टा भी, अगर ये ऊपर दे दे ये नीचे दे दे तब भी आप कॉमन ले लोगे। चलो एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। जैसे में मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं, जो ऊपर है, ऊपर वर्ग रहे नीचे ना वर्ग रहे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने लायक रहे। जैसे मान लो 25x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बटे 27। आपने कर लिया 27। देख रहे हैं बच्चों, ऊपर वाले में यानी अंश जो है 25x स्क्वायर, यह 5x का वर्ग हो सकता है, यह 16y स्क्वायर देख सकते हैं, यह 4y का वर्ग हो सकता है। लेकिन ये देख रहे हैं 3 ही जो x स्क्वायर है यह किसी का कॉमन नहीं है, ना 27 किसी का, सॉरी कॉमन कह रहे हैं, वर्ग, ये किसी का वर्ग यह नहीं है, ना तो यही वर्ग है। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब बताया कॉमन, दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में मिल रहा है। ऊपर वाले बाबू 25 यानी 5 का स्क्वायर बटे इन दोनों में क्या, नीचे वाले में कॉमन लेंगे, सॉरी पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 1 बटे कितना 3 कॉमन ले लें। 1 बटे 3 क्यों लिए,
क्योंकि एक कोई भी अंश होता है, कोई या नीचे या ऊपर या कहीं भी जो कॉमन होता है एक ले सकते हैं स्वेच्छा के अनुसार, क्योंकि एक का जब भी गुणा करोगे तो वो संख्या वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए एक को आप ले लो, बाहर ले लीजिए, 1/3 और ऊपर 1/3 कॉमन ले लिए, तो आप बच क्या गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बचा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा बच्चों 16 y² / 9। अब यहां से एक चीज और देख रहे हैं बच्चों, यहां से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा 1/3 ये 5 का स्क्वायर माइनस 4y का 4y/3 का होल स्क्वायर 1/3 5 प्लस 4y/3 5 माइनस 4y/3। ध्यान देना बच्चों, यही होगा आपका इसमें। क्यों? अब यहाँ चाहते तो थोड़ा सा एक्स स्क्वायर यहाँ काट सकते थे, शुरुआत में ही काट सकते थे, आप चाहते तो आप शुरू में ही काट सकते थे। अगला देखा जाए, और इस चैप्टर आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है पूरा समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। मान लीजिए x² + 6x + 9 माइनस 25y² दे दिया। बच्चों देखेंगे ये गुणनखंड, अभी गुणनखंड तो बताया नहीं, लेकिन ये देखेंगे किसका वर्ग है या किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो यह देखते हैं x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगा बच्चों, लेकिन बता देते हैं आपको साइड में। मान लो दिया है x² + 6x + 9, इसका दो तरीका होता लगाने का, दो तरीका होता बच्चों। अगर देख लें एक तो गुणनखंड दो तरीके से, या पहला पद का स्क्वायर प्लस अंतिम पद का स्क्वायर, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यानी अगर देख रहे हैं पहला पद और लास्ट वाला पद अगर वर्ग है तो पहले देख लेंगे स्क्वायर कर लेते हैं इन दोनों का। तो पहले पद का स्क्वायर प्लस इसको छोड़ दीजिए प्लस ये दूसरे पद का स्क्वायर लास्ट वाले का, उसके बाद 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 3। अगर इसको गुणा करने पे इतना आ जाता है तो आप क्या करिएगा, पहला पद दूसरे वाले का ये जो रहेगा जहां भी रहेगा इसका चिन्ह प्लस दूसरे पद का जो रहता है अंक जो रहेगा, यानी x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कब लिख सकते हो बाबू? जब पहला पद का स्क्वायर और लास्ट पद का स्क्वायर है और दोनों के बीच का जो होता है 2 गुणे, अब पहला पद और दूसरा पद लिख लेंगे। इन दोनों का जब गुणा करने पर ये पूरा है और इसका गुणा करने पर ये आए और इसका गुणा करने पर मान आ जाए, और जब मान आ जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर पे, या माइनस रहेगा a - b के होल स्क्वायर पे आप लिख सकते हो। ठीक, और एक तरह से और गुणनखंड करते हैं बच्चों, एक तरह से और मान लो यही अंक है, यही दिया है x² + 6x + 9 दिया बच्चों, यानी गुणा करने पर 9 लाना है और उसी संख्या को जोड़ा जाए तो 6 लाना है। उसी संख्या से गुणा अगर करोगे आप तो 9 आएगा और उसी संख्या को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ऐसी संख्या देखते हैं कौन सी है, x² प्लस देखो बच्चों 3 अगर जोड़ लें और 3 जोड़ लें, सॉरी 3 दोनों अगर दोनों प्लस में है तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है माइनस लाने का, कहीं भी गुंजाइश नहीं है, माइनस आएगा। अब +9, अब ये देखो 3 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6x, 3 में 3 का गुणा करिएगा तो 9 x² प्लस, बच्चों अब इसको तोड़ लेते हैं 3x + 9। देख रहे हैं बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x + 3, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है बच्चों प्लस का 3 से भाग दोगे एक बार में, एक x बचेगा, एक को लिखा नहीं जाता, 3 से भाग दोगे 3 बार में। अब देख रहे हैं बच्चों अगर ये दोनों कोष्टक आपस में बराबर होता है, दोनों कोष्टक आपस में अगर बराबर है तो जान लीजिएगा गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों कोष्टक बराबर नहीं आता है तो वहीं आपका ये गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो x + 3 ये वाला और ये वाला एक साथ रख लिए और इसको दो बार है ना बाबू, देखो सेम है, बराबर है। अगर दोनों बराबर है तभी गुणनखंड सही होता है, तो दोनों बराबर है तो इसको एक बार लिखते हैं x + 3। अब देख रहे हैं यह भी x + 3 है, यह भी x + 3 है,
इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि यही हमने यहाँ बताया है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे आया, अब माइनस 5y का स्क्वायर कैसे आया। ध्यान देना बच्चों, x प्लस 3 प्लस 5y और x प्लस 3 माइनस 5y बच्चों, यानी एक बार इसको हमने जोड़ लिया और एक बार हमने क्या कर लिया बच्चों, घटा दिया। अब इसको चाहो तो आप क्रम से रख लो, x प्लस 5y प्लस 3 और x माइनस 5y प्लस 3। उम्मीद है बच्चों आपको पूरा समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।